हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है 31 और आज ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रही थी। हेलो, मैं वीडियोस नहीं बना रही थी अभी कुछ दिन से, व्लॉग ही नहीं बना रही हूँ। कल से न्यू ईयर है तो कल से हम जो है वो अपना व्लॉग बनाना शुरू करेंगे। आप लोगों को पता ही है पापा जी की तबीयत ख़राब चल रही थी जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। आज इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी चीज़ मैं दिखाऊंगी कि शायद आप सभी लोग जो हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे। और जितनी मतलब मेहनत की है पापा जी के पीछे, तो वो सभी की मेहनत जो है वो रंग लाई है। और इस टाइम पे जो है वो पापा जी हमारे बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक है। इस टाइम पे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, बाकी अच्छे से घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और अब क्या होता है, जब इंसान ठीक होने लगता है ना तो वो बैठा नहीं रहता, बिस्तर पे लेटता वही है जिसको दिक्कत होती है ना। अभी पापा जी को आराम लग गया है तो घूमते भी हैं, नीचे भी खुद ही चले जाते हैं, उतर के घूमते हैं। तो आज चले गए थे घर, बोल रहे थे कि मैं ये जाते हैं, जैसे कि मम्मी भी जाती है, दूध निकाल के आ जाती है, फिर मतलब आना जाना कर लेती है मम्मी। तो आज पापा जी भी गाँव गए हैं घूमने के लिए। ओके, फिनिश हो गया, दूसरा लोगे? ओके, तो अभी हाँ अब आएंगे पापा जी फिर से। तो अभी मैं आप लोगों को जो है दिखाएंगे कि पापा जी की हेल्थ जब आप लोगों ने देखा था तब और अब में जो है वो कितना डिफरेंस है। और ठीक है अभी तो आज पापा जी घर भी घूमने के लिए गए हैं, अब जाएंगे ये। तो अभी जो है वो पापा जी को लेकर के आएंगे क्योंकि बहुत सारी शाम की पापा जी की थेरेपी रहती है और इंजेक्शन वगैरह रहता है, तो सारी चीज़ें होती है शाम। और आज आप लोग भी शायद देख करके खुश ही हो जाओगे पापा जी को कि मतलब इतनी जल्दी इतना ज़्यादा कैसे वो। बट हमने कोई अपना देखो, जब उनकी हेल्थ का वो था तो हमने इन दिनों जब से पापा जी यहाँ पे आए हैं मैंने कोई अपना काम नहीं किया है, ना मैंने वीडियोस बनाई हैं और ना मैंने अपना कोई भी काम नहीं किया है। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी हेल्थ सबसे पहले ज़रूरी थी तो वो सारी चीज़ें की हैं। काम से फुर्सत हुई तो उनके पास बैठ गए, अपना बातचीत की, रात में भी अपना यही। तो ठीक है, क्योंकि इंसान को दवाई के साथ में, अच्छा खाने के साथ में, एक अच्छा जो है वो इन्वायरमेंट ना, इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है, पॉजिटिव बिल्कुल। और बस हम पापा जी के सामने यही बातें करते, पापा जी अभी आप बिल्कुल ठीक हो, अभी आप बिल्कुल ठीक हो। जब हम पेशेंट के सामने ये चीज़ बोलते हैं नहीं हाँ बहुत हालत ख़राब है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है पापा जी भी आपको, तो हम बहुत सारी चीज़ें बोलते नहीं, हम यही बोलते रहते हैं हमेशा, पापा जी अब तो बिल्कुल ठीक हो गए, अब तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो सोचते हैं वो इस चीज़ को। और कल फिर गए थे ये मेरठ पापा जी को लेके, तो उन्होंने 8 दिन के दिए क्या, अब की बार 10 दिन की दवाई आई है। तो चलो पापा जी से भी मिलवाएंगे आज आप लोगों को, उनसे बात भी करवाएंगे आज आप लोगों की, बताएंगे पापा जी आप लोगों को कि अभी जो है वो कैसे हैं। और आज 31 है, साल का आखिरी दिन। देखते हैं बाकी थोड़ा बहुत कुछ करेगी ज़रूर, देखो वो नहीं मानेगी, वो आज पिज़्ज़ा खाएगी सबसे बड़ी बात तो वो आज पिज़्ज़ा खाएगी। और छोटा सा अपना केक ले आएंगे। तो और पिज़्ज़ा खाने के लिए आज पापा जी भी बहुत तैयार हैं, पर उनको हम देंगे नहीं। पापा जी के लिए ऑमलेट आज मिलेगा नहीं क्योंकि आज है मंगलवार, तो आज ये नहीं होगा। देखते हैं फिर शाम को पापा जी के लिए थोड़ा बहुत कुछ और मंगवा देंगे। बाकी उनका बिल्कुल बिना घी का, बिल्कुल ही इस टाइम पे जो परहेज का खाना होता है वो चल रहा है। पर हमारे पापा जी बहुत मतलब अच्छा खाना खाना उनको पसंद है। एक दिन तो पनीर बोले कि पनीर बना दें, तो मैंने उस दिन सिंपल सा पनीर बना दिया था। दाल वगैरह पापा जी को ज़्यादा पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं अच्छे से दाल बनाती हूँ, थोड़ा सा हरी मिर्च वगैरह डाल के और लहसुन डाल के, तो उनको पसंद आती है, तो खा लेते हैं अच्छे से अपना खाना पीना। चलिए बाकी अभी पापा जी से मिलवाएंगे आप लोगों को। मुझे जाना है अभी मार्केट, और मार्केट क्या वहाँ पे जाना है, कहाँ? आधार कार्ड सेंटर कुछ है जो आज लास्ट डेट है,
तो सोचो चलो उसको भी कर ही आते जाके। हिम्मत नहीं है मेरी, क्योंकि अब अपने बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, कुछ नहीं बता रही मैं अपने बारे में तो मेरी भी बस कमर ने ऐसी बैंड बजा रखी है मेरी, इतना तेज़ वाला दर्द है, बस ऐसा है नहीं है। सुबह से 2 खुराक तो मैंने खा ली। बाकी चलो, जिस चीज़ के लिए वीडियो बन रहा है पापा जी से बात करने के लिए, पापा जी को दिखाने के लिए, वो इसमें शेयर करेंगे। इसमें नेट नहीं आ रहा, इसमें नेट आ रहा है, चला लो। बाबू ऐसे नहीं करते। रबर का प्याड़ी धोबी में पेपर चला गया, ये बस्ता आ गया, नाक के बाहर ले गए, पेपर मान गया दोबारा, तो क्या कर जाता है तेरे पापा को मेरे थोड़ा आगे जाता भी भाई होगा। हाँ मम्मी ना छाती पहले इसकी बस नहीं थाली में ना, मैं नहीं तो करी सब। दाढ़ी कटवाया है, सोबीर का पता ले आए। और कहाँ कहाँ गए थे? संतू अब्बा के चले गए। और कहाँ गए थे? फिर वो न कौन गए, मैं कुछ जानी है जी बिना फोन चल। क्यों रोटी क्यों नहीं खाई? तो दिक्कत तो कुछ है नहीं ना किसी तरह की? बिल्कुल फिट हो हैं? बिल्कुल फिट हो ना? घूमने फिरने में कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कोई और परेशानी? बिल्कुल सही है ना मामला? पूरे दिन घूमे आज तो फिर तो थक क्या हो सके, नींद भी आ जाए। छत पे चले गए थे? छत पे अकेले गए थे, पकड़ के ले गया था कोई? अकेले गए? हाँ हाँ। अच्छा, आए हरिंद्र आए थे फिर? आए नहीं, लेट हो गए, कुछ काम चला गया, लगा हो गया। कोई बात नहीं, आए जान दो। चलो किस पे? आने तो वाजिब है, बात करनी। अब टाइम देख लो क्या हो रहा है, तो सो गए होंगे। अरे टाइम ना 9:15 बज रहे, 9:30, अब सो गए होंगे। ठंड इसके हीटर के आगे बैठ के ठंड पता लगे। काम करते भी लोग जुराब भी काटती थी बेटा, और यहाँ और ये पाँव में यहाँ लगने लगी, थाली बैठ के वहाँ पाँव में बिल्कुल ठीक हो गई। सोच रही थी मैं कपड़े धो दूँ, मेरे को आज नहाने गया तो बस खराब, फिर मैंने नहीं मानटू, एक हफ्ता रोटी नहीं खाई जानी है बिल्कुल भी। कल को झाड़ कटवाने पड़ेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि हर बार मैं चाहे दोपहर की क्लिप बनाऊँ चाहे शाम की बनाऊँ, मैं शुरुआत कैसे करूँ बढ़िया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये आदत, बड़ी आदत छूट नहीं रखी यार गाइस। देखो जैसे हमारा कोर्ट बनता 4-5 दिन, तो हमने अपनी हालत कैसी कर ली। और ये है पहचान कि आदमी जब कोई काम कर रहा होता है तो फ्लो में ही कर पाता है, नहीं तो छुट्टी में वो काम नहीं कर सकता। तो आदमी की हालत कैसी हो जाए देख लो, उदाहरण के तौर पे पूरी फैमिली अफसोस जता रही कि यार इस आदमी की छुट्टी में रह कैसी हालत होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ पापा की तबीयत के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखी हो, मतलब देखी होगी, देखेंगे, देख ली होगी, देख ली होगी। तो पापा जी इस टाइम बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मतलब जो वर्तमान स्थिति है
कल स्थिति बदल जाए वो अलग बात है। थोड़ी बहुत तो है। हालांकि देखो ठंड है, ठंड में तो समस्या रहती है। शरीर जब कमज़ोर हो जाता है तो कमज़ोर शरीर को 4 बीमारी फालतू लगे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और जैसे मेरा वेट घट गया 5 किलो पिछले 1 सवा महीने में, टेंशनबाजी में, भाग दौड़ में, तो हो सके बुखार हो जाए कि जी, हो सके कोई लड़ बैठे कमज़ोर समझ के, मतलब कुछ भी हो सकता है। कमज़ोर शरीर के साथ बहुत सारी समस्याएं अपने आप जुड़ जाती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि पापा जी का, अभी आपने सुना ही होगा पापा जी को, आज पूरे दिन में हमारे पिताजी जहाँ 1-2 जगह इनके उठने बैठने की है गांव में, वहाँ घूम के भी आए, सेविंग करवा के अपने आप जाके, और पूरा दिन मतलब जो है बैठे नहीं, खूब एंजॉय करा गांव में जितना इनको करना था। क्योंकि एक चीज़ मैंने अनुभव करा है कि गांव को आदमी, शहर में तुम लाख सुविधाएं दे दो, गांव के आदमी गांव में ही जी लगे हैं। कल भी बहुत बेचैन थे, तड़फ रहे थे, मैं गांव में चलो सांझ को आ जाऊँगा, घूम आओ शाम को आ जाऊँगा। हमने मना कर दिया, मगर नहीं ठंड ज़्यादा है, कहीं नहीं जा रहे। पर आज तो जैसे मम्मी को दूध काटने के लिए जाना था तो पहले तैयार हो खड़े हो गए, कभी लेकर न जाए। मैंने कहा मगर रहने तो, प्रिया ने कहा आज मत जाओ बाबा जी, तभी ठंड थोड़ी ज़्यादा है। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूँ एकदम, मतलब सुबह ही निकल लिए। और जाते जब मैं छोटे बाबा जी, प्रिया मैं तो लिगड़ा नहीं, बाबा जी पहले ही गायब। मगर जब मैंने गली में देखे जाता हूँ, कहाँ जा रहे जी, बोले मैं घूमने जा रहा। मैं कहा भाई घूमने की बहुत वो हो रही। तो कुल मिला के जो समस्या थी वो 90% कवर हो गई है। 10% समस्या हो, 10% वो ठीक नहीं होने की, है ना। 10% का तो चलो समस्या रहेगी, थोड़ी घनी तो चलती है, दवाई लेते रहेंगे। अब 10 दिन की दवाई दी है डॉक्टर ने, और कुल मिला के डॉक्टर वॉज वेरी वेरी हैप्पी जब हम गए अभी दिखाने के लिए। तो क्योंकि उस दिन ऑक्सीजन कितना 64-65 के करीब और 70 के बीच में मतलब ऑक्सीजन आ रहा था, ऐसे ही कुछ था। मतलब 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहे, 72-73, कभी 60-65-70, ऐसे मतलब फ्लक्चुएट कर रहा था ऑक्सीजन। तो बहुत कम ऑक्सीजन था। और कल ऑक्सीजन नापा तो 96 पर आया ऑक्सीजन, 96। तो ऑक्सीजन लेवल इज़ ऑल्सो गुड, यानी कि लंग्स जो हैं प्रॉपर फंक्शनिंग में आ गए। क्योंकि 30% केवल बचा है लंग्स 30% बचे हैं। तो 30% में जितना वो कर सकते हैं उतना लंग्स एक्टिव हैं अब और काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो खतरे वाली बात थी वो अब ख़त्म है। और अब इतने फिट तो हैं कि आराम से 3 मंजिल का जिन्ना है ना, हमारा 3 मंजिल होगी। वो पैडी, मतलब पैडी कहना चाह रहा, पैडी कितनी होंगी, 10 करीब होगी, 40 के आसपास पैडी है, 40-42 के आसपास, है ना, 34-42, हाँ अंदाजन इतनी होगी। तो इतनी पैडी चढ़ के आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं, और बैठ गया आके। वहाँ भी धूप में लौटे आराम से, जिन्ना चढ़ के, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब ये कह सकते हैं कि ही इज़ ऑलमोस्ट फाइन, और जो समस्या थी वो ख़त्म है अब। और थोड़ा सा एक चीज़ हमने अनुभव करी है, ये अनुभव साझा करना चाह रहे हम, कि जैसे आदमी बीमार होता है ना, उसे ज़्यादा ये मत कहना चाहिए कभी कि तुम बीमार हो। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। डॉक्टर ने हमसे कहा कि इनको ये एहसास मत कराओ हर मिनट कि बहुत बीमार हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो। तुम अपने मन में रखो जो कुछ है, इनके सामने बीमार बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें को नहीं ठीक हो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है एकदम, बस सुबह उठ कर घूमोगे। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह के दिखाना कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी घनी दिक्कत है वो तो ठीक हो जाएगी दवाइयों से। क्योंकि पेशेंट साइकोलॉजी से जोड़ता है चीज़ों को। कोई भी आदमी मानसिक उसमें ले लेता है, जो आदमी चल फिर ना पा रहा हो या घूम ना पा रहा हो वो ज़्यादा चीज़ों को ले लेता है। और एक एज होती है, बच्चे और बुजुर्ग एक सी स्टेज में होते हैं, कोई चीज़ उनको लग जाए तो उनके दिमाग में फिर वो जम जाती है चीज़ें कि बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है ना। फिर क्योंकि जब आदमी चले फिरेगा नहीं, घूमेगा नहीं, तो फिर उसी बात के बारे में ज़्यादा सोचेगा। तो ये बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट अगर किसी घर में है कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, पेशेंट को बताओ नहीं भाई ठीक हो, तुमसे भी बहुत ज़्यादा बीमार लोग हैं, तुम तो बहुत अच्छी कंडीशन में हो और थोड़ी सी दिक्कत दवाई से ठीक हो जाएगी। तो पॉजिटिव रहने से अच्छा इफेक्ट आता है। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर ने कहा, मतलब इसलिए बता रहा हूँ। तो कुल मिला के हम और ना एक दूसरा फ़र्क क्या पड़ता है, जैसे ये तो चलो चीज़ें हो ही गई। एक तो बहुत पॉजिटिव रहना, मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव रहना सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव रहें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा परिवार पॉजिटिव रहे, हर आदमी जो आपके पास आ रहा है वो भी एक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इतनी इतनी दिक्कत तो चलती रहे, ठीक हो जाओगे। कुल मिला के निगेटिविटी पेशेंट को बहुत तो हार्म करती है। और अब क्या फायदा एडमिट करे से। हाँ बहुत सारे लोग तो हमें भी कहने लगे थे ना कि अब तो बस सेवा कर लो। हाँ कई लोगों ने मुझसे कहा, हाँ
कि भाई सेवा कर लो। मतलब सेवा कैसे कर लो सेवा और करेंगे? वो क्या फायदा, क्या करना एडमिट करके। हाँ, कई लोग हाँ मतलब लोगों को ऐसा लगने लगा था कि भाई अब कुछ नहीं बच रहा, अब तो बस टाइम पूरा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मतलब लोगों को वो आ गया था मन में, क्योंकि हालत भी ऐसी थी खैर। पर अब देखो 4-5 दिन में हमने थोड़ा सा मतलब जो है बहुत स्ट्रिक्ट वे में अटेंशन पे करा, ऐसा नहीं। मतलब एक तो अच्छा ये था कि चलो मैं भी यहीं था घर पे, और दूसरा प्रिया का मतलब हम दोनों ने मिल के कुल मिला के बहुत मतलब ध्यान करा चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का। पानी मतलब गर्म पानी, मतलब गर्म पानी, गलती से भी ठंडा पानी, नॉर्मल पानी मुंह के नहीं लगने दिया। क्योंकि पापा जी क्या है, नाश्ता खाना बिल्कुल एकदम टाइम, 8 बजे मतलब 8 बजे, और चाय के धोरण जान दिए, एक आध चाय बस अब जो ठीक से होने के बाद भी। दूसरा हमने ना पापा जी सुनते नहीं किसी की, और यहाँ पापा जी को माननी पड़ी थोड़ी सी है कि अभी तो बात है ना, मानते हैं मानते नहीं पापा जी किसी की। मम्मी को तो धमका दें, गाली वाली दे दें, या कोई और भी होगा धमका देंगे। लेकिन यहाँ मैं तो थोड़ा सा वो कर रहे थे, मैंने कहा थी भाई नहीं, पानी मांगे रात को, एक दिन पानी पिया ठंडा ठंडा पानी बता रहे हैं जब सब सो रहे थे। हाँ प्रिया को बता रहे थे। वो रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने एक गिलास ठंडा पानी पिया, उसमें से ले गए कैंपर में से। और जब मुझे नींद आई, कैंपर क्या वो आरओ में से ले गए, हमें जानकारी। मैंने सुबह पूछा मुझे पानी क्यों पिया, मुझे प्यास लग रही, नींद नहीं आ रही, वो ठंडा पानी पी गया। जितनी भी रिकवरी हो, जितनी मेहनत है ना, सब बेकार हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दो। तो कुल मिला के नाउ ही इज़ फाइन, ये हम ये कह सकते हैं। देखो सर्दी है, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। जैसे स्पुटम बनता है दूध, ये दूध से बनी कोई चीज़ लेंगे तो स्पुटम बनेगा। अब चाय है थोड़ी घनी, देखो बिल्कुल भी पेशेंट का ये नहीं होता कि मतलब मन, रात को नहीं देते हम बिल्कुल। और रात को नहीं देते, मतलब बहुत सी चीज़ें कंट्रोल कर दी बिल्कुल, शुगर कोटेड चीज़ें एकदम बंद कर दी। इवन डॉक्टर साहब कि जो इनका मन करे वो खाने दो, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। इवन डॉक्टर तो ये कह रहे थे कल हाँ कल ऑक्सीजन छानू ने लड़की ने नापा, जो कंपाउंडर थी, कि सर ऑक्सीजन को छान में क्या करें, छान में। हाँ ऐसा कैसे हो गया। डॉक्टर ने फिर वो खुद फिंगर पे वो ले गए मशीन नापन को, जो ऑक्सीजन 96। बोले भाई ओमकार सिंह बन गया लाइसेंस, रिन्यूअल हो गया, अब तो 1 साल के लिए रिन्यूअल हो गया, तुम पार आ गए, लाइसेंस बन गया तुम्हारा। नुको जी पापा बोले 2 साल, नुको नहीं अभी 1 साल के लिए, सर्दी फिर आओगी, अगले साल भी ऐसा ही होगा तो डॉक्टर हंस रहे थे बहुत। तो हमारे अच्छा चले गए। मतलब आप लोगों की दुआ, आशीर्वाद, प्यार, सभी रिश्तेदारों का सहयोग, आशीर्वाद, आप सभी लोगों की कामना, मेहनत में तो सबको धन्यवाद देता हूँ जी। जो भी लोग हमारी इस मुहिम में जुड़े रहे, जितने लोगों ने हमारे लिए दुआ मांगी, कमेंट्स करे लोगों ने, सब ने, मतलब whoever was the part of this जर्नी, आप सभी को धन्यवाद। और धन्यवाद हमारी धर्मपत्नी को भी भाई, बहुत सहयोग करा, मतलब बहुत ही टाइम पे जो पसंद है। सुबह को क्या बना करो पापा जी के लिए, पापा जी क्या खाना सुबह को पापा जी हमारे बना खान सब्जी वैसे नहीं खाते, मतलब जो है उससे सिंपल रोटी नहीं खाते, जैसे हमने रात की सब्जी से कुछ ले लेंगे, या सुबह को सब्जी नहीं, पापा जी को चटनी चाहिए, और हर दिन अलग तरह की। शाम को बताना है ये वाली चीज़ करके दे दो, तो आज मिर्चों का वो करवाया था अचार, है ना, मिर्च फ्राई करवा के, मतलब इस तरह से। तो कुल मिला के बात यह है कि मतलब जो उनको पसंद है वो खिलाया, बट तरीके से बिल्कुल, जो फॉर्मेट है। पनीर मांगा उन्होंने, पनीर ऐसे बनाया कि वो नुकसान नहीं दे सका था, है ना, नहीं तो पनीर तो मार देता थोड़ा वैसे, क्योंकि पनीर में मसाले वसाले डले हैं। तो कुल मिला तरी सी ज़्यादा थी ना, हाँ तरी सी बना के सिंपल सी, और पनीर खिलाया, दिल खुश हो गया तो पनीर खाना है। तो कुल मिला के जी आप सभी को शुक्रिया, सबको धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अभी करते हैं वीडियो को यहीं एंड, और कल है जी नया साल, है ना, कल है वीडियो आ जाएगा, कल है जी नया साल। नए साल में आप जो है आप सब अपना ध्यान रखें, खुशी खुशी मनाएं। कोई विवाद है आपके मन में, परेशानी है तो उसे छोड़ दें, और नए साल का स्वागत करें। है तो ये पर्पल कलर के लगवाऊंगा मैं। भैया इस लड़की का हमारे का दिमाग चल जाएगा। कल फिर मिलेंगे। चलिए गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको हमारी तरफ से, और कल हम सेविंग करवाएंगे, थोड़ी फुर्सत भी है ना, थोड़ा सेटल भी हो गया, डॉक्टर में उसमें भागे रहे, मतलब खुद को टाइम नहीं दिया। अब कल को सुबह सुबह खुद को टाइम देंगे सवेरे सवेरे। तो चलिए गाइस अब वीडियो का एंड करते हैं। आप भी हैप्पी न्यू ईयर कर दो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।
हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, बाय।